प्रार्थना के विषय में हम कुछ समय बात करने वाले हैं। भजन संहिता उसका 68 चैप्टर और उसका 19 पंक्ति, 68 का 19 पंक्ति। तो आप में से किसी को मिला हो तो जोर से पढ़ सकते हैं। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आओ आमीन। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। तो और एक पंक्ति पढ़ते हैं नए नियम से, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, और ये अध्याय जो है बहुत अद्भुत है। और जब ये व्यक्ति जो है प्रभु से जब निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, मुझे बहुत पसंद है इस व्यक्ति का जो तरीका, और रियली आज उसके जीवन से हम देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है बर्तुमाई नाम का एक व्यक्ति है, और वो जो है प्रभु यीशु से विनती कर रहा है। और यहाँ पे जो है 51 पंक्ति में, मरकुस का 10 अध्याय और 51 पंक्ति में बोलता है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। कितनी अद्भुत बात है। और फिर 52 पंक्ति में बोलते हैं, यीशु मसीह का उत्तर है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। कितनी अद्भुत बात है ना, कि प्रभु से उसने प्रार्थना की, प्रभु को उसने निवेदन किया, और प्रभु ने जो है तुरंत उसकी सुन ली, और प्रभु ने जो है उसको वहाँ पर तुरंत उसको चंगाई भी दी। उसकी जो है 2 बातें वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। पहली बात, उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया वहाँ पर, और दूसरी बात, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह जो है मुझे दृष्टि दे सकता है। चाहे मैं बचपन से अंधा क्यों ना हूँ, चाहे मैं बुजुर्ग में अंधा हो चुका हूँ, चाहे मैं जवान अवस्था में अंधा हो चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या विश्वास है, क्या आपकी प्रार्थना है, ये बहुत मायने रखता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। और ये प्रार्थना के समय प्रभु, हम आपके अद्भुत उपहारों को देखने वाले हैं आपके वचन से गॉड। और प्रभु, आप अपने वचन से प्रोत्साहन देना, मार्गदर्शन देना, अपने लोगों से बातें करना। आपका वचन है, आपका दास है, आपके लोग हैं प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आपकी प्रशंसा हो गॉड। इस वचन के माध्यम से प्रभु, हमें प्रार्थना के लिए प्रभु जोश में लेके आना और ताज़ा करना परमेश्वर, ताकि हम आपके अद्भुत कामों को देख सके, हम अद्भुत आपके रियली आपके स्वभाव और चरित्रों को देख सके प्रभु। और जो वायदे किए प्रभु हम आपने हमसे, उस सारे वादों के ऊपर प्रभु हम अपनी दृष्टि डाल सके प्रभु। धन्यवाद देते, अगुवाई करे, और जो भी सुन रहा है प्रभु इस समय, रियली प्रभु आपके अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु, और बुद्धि से और समझ से भर दीजिए गॉड। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमने जब इन 2 पंक्तियों को पढ़ा, जैसे कि पुराने नियम से जो हमने भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसका 19 पंक्ति में बोलता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वो हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। और यहाँ पर जब इस पंक्ति को देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, और वो बिना, तो बहुत अद्भुत बात है। तो बहुत अद्भुत बात है कि लाइट चली गई है, मैंने काला शर्ट पहना है, और मेरे पीछे का अंधेरा है, सिर्फ मेरा आवाज़ सुनाई देता होगा, कोई बात नहीं है, उसके द्वारा भी प्रभु की महिमा होती है। कितनी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि भजन संहिता 68 का 19 में, यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत से कहता है कि प्रभु परमेश्वर जो है हमारा उद्धार करता है, और वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और लेकिन प्रभु क्या चाहता है, कि प्रभु चाहता है कि हम उसे निवेदन करें, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, उसे बातचीत करें, प्रभु चाहता है कि हम उसे मांगे। और प्रभु के वायदे जो है बाइबल में हम जानते हैं, प्रभु ने कहा,
मत्ती का साथ साथ में कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वायदा है कि मांगो, और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें कहा है और हम मांगते हैं। और यहाँ पर जो है जब मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसका वो 46 पंक्ति से लेके आप 52 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है बर्तिमेय नाम का व्यक्ति है, और ये व्यक्ति जो है बचपन से जो है अंधा है, वो देख नहीं सकता है, और वो जो है जैसे मानो कि अपने जीवन में जो है कुछ काम नहीं कर सकता है अपने आप में। वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि वो किसी किनारे पे बैठ के जो है भीख मांग सकता है, और वो जो है और एक काम कर सकता है कि वो सुन सकता है कोई उसको बोल रहा है और वो उसका प्रति उत्तर दे सकता है। और वो देख नहीं सकता है कि कौन कितना खूबसूरत है, कौन मेरे सामने से जा रहा है, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे बच्चा है, कौन उसके सामने से गुजर रहा है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसका एक काम होता है कि वो जहां पर बैठा है वहां पर वो कार्य कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने जो है बहुत अद्भुत कार्य किया। क्या कार्य किया पता है? वो यीशु मसीह को तो देख नहीं सकता है, यीशु मसीह को नहीं देख सकता है, भीड़ को नहीं देख सकता है, यीशु मसीह के चेले कौन है उसको देख नहीं सकता है, उसके भाई बहन कौन है, उसके माता पिता कौन है उसको देख नहीं सकता है, किसी को देख नहीं सकता है वो। और यहां पर जो है उसने जो है सुनना उसके पास था, वो सुन सकता था और वो चल सकता था, बोल सकता था, और उसने सुना होगा कि यीशु मसीह जो है वो चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह जो है अद्भुत चमत्कार करने वाला है, यीशु मसीह जो है बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है, यीशु मसीह जो है परमेश्वर के द्वारा आया हुआ व्यक्ति है और वो जो है बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे चंगाई दे सकता है। और जब हम देखते हैं वहां पर कि जब यीशु मसीह जो है एरियो से जो है वहां से गुजर रहे, और वहां पे जो है वो बैठा हुआ है, भीड़ है उसके पास बहुत सारी, और भीड़ के कारण जो है उसका आवाज भी उतना जाता नहीं होगा, तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। है ना, कितनी अद्भुत बात है। और ये एक बार नहीं हुआ, यहाँ पर जो है 2 बार जो है वहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप 47 पंक्ति और 48 पंक्ति अगर पढ़ते हैं, दोनों पंक्ति में बोलता है, जब आप अंतिम लाइनें पढ़ते हैं वहाँ पे बोलता है कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, और फिर 48 पंक्ति में बोलता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और भीड़ जो है उसको जो है दबाती होगी, भीड़ उसके ऊपर गिरती होगी, और वो भी जो है बहुत सारे हरकतें करता होगा कि यीशु मसीह तक पहुंचने की, और बहुत सारी जो प्रयास करता होगा यीशु मसीह तक पहुंचने की, लेकिन वहां पर जो है उसको दबाया भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं सकता है, अभी वो कुछ काम कर नहीं है लोगों के नज़र में, और वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसको बोलता है तू चुप बैठ, लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो पुकार रहा है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं या हमारे जीवन में कुछ समस्याएं होती है, हमारे जीवन में कुछ चीज़ों के प्रति बोझ होता है, तो हम चुप नहीं बैठते हैं। बहुत सारी विपत्ति आ सकती है, बहुत सारे निराशा आ सकती है, बहुत सारी जो है समस्या हमारे जीवन में आती है, तो हम चुप नहीं बैठते हैं। हम उस समस्या को लेकर नहीं बैठते हैं, हम उस परिस्थिति को लेकर नहीं बैठते हैं, हम उन सारे चीज़ों को लेकर नहीं बैठते हैं, लेकिन हम प्रभु के सम्मुख जाके प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, और बड़े दिल में जो बोझ लेके हम प्रार्थना करते हैं, हम आंसू बहा बहा के जो है प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जो है हमारी सुनता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर प्रभु ने उसकी सुनी, और वो जो है विश्वास के साथ उसने पुकार लगाई, उसने जो है यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या प्रभु यीशु मसीह जानता नहीं था उसको दृष्टि की जरूरत है? यस, प्रभु जानता है। प्रभु ये भी जानता है कि उसके जीवन की क्या ज़रूरत है, प्रभु ये भी जानता है कि उसको उद्धार की ज़रूरत है, प्रभु ये भी जानता है उसे जो है स्वर्ग में जाना चाहिए, प्रभु ये भी जानता है उसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। सब कुछ प्रभु उसके बारे में जानता है, और प्रभु उसके बारे में नहीं लेकिन हमारे बारे में भी जानता है हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन प्रभु जो है चाहता है कि हम उसे मांगे, और उस व्यक्ति ने वही किया।
और जब हम उसका 52 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा, ओके 51 पंक्ति में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूँ। कितनी अद्भुत बात है। और ये बात जो है बोलने में आसान लग रही है, सुनने में आसान लग रही है, लेकिन ये कार्य करने के लिए बहुत कठिन है। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, ये सिर्फ कार्य जो है परमेश्वर कर सकता है। मनुष्य सिर्फ विश्वास रख सकता है, मनुष्य ये सिर्फ ये जान सकता है कि प्रभु कर सकता है, लेकिन कार्य करना परमेश्वर का है। हम मांगते हैं प्रार्थना में कि प्रभु हमारी ये ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, ये पूरी करना, और हम विश्वास के साथ जाते हैं और वो कार्य करना परमेश्वर का है। और इसलिए जो है हमें बिना संदेह के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जब मनुष्य जो है अपनी दुर्बलता के विषय को लेके जो है परमेश्वर के पास जाता है, तो वो प्रभु से जो है बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करता है। और हम जानते हैं कि हमारी निर्बलता में परमेश्वर का जो सामर्थ्य जो है हमें बलवान बनाता है। कितनी अद्भुत बात है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु हमें उसके सामर्थ्य से भरता है। तो यहाँ पर जो है अद्भुत रीति से जो है उस व्यक्ति ने जो है प्रभु के पास जाने की कोशिश की और प्रभु ने उसको सामर्थ्य से भर दिया। उसने जो है उसको दृष्टि दान दी। और जब हम देखते हैं कि वो ज़रूरत की भावना से बोझिल आदमी की भाषा है। क्या बोलता है यहाँ पर? प्रार्थना ज़रूरत की भावना से बोझिल आदमी की भाषा है। हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारा बोझ हो सकता है, हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ों से जो है हम बोझ से दबते हुए चलते होंगे। लेकिन याद रखिए कि वो हमारी जो है जो प्रार्थना में बैठते हैं, हम प्रभु से बातें करते हैं, वो बातें सुनने वाला परमेश्वर है और हमारी बातों को जो है उत्तर देने वाला भी परमेश्वर है। जब ये पहला इतिहास की किताब उसका 4 अध्याय 9 से लेकर 10 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है याबेश की प्रार्थना है और वो याबेश की प्रार्थना में उसके पास बहुत बोझ है और वो बोझ के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। और जब वो बोझ के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है और वो प्रार्थना परमेश्वर जो है उदाहरण के लिए आज भी हमारे लिए इस्तेमाल करता है। कितनी अद्भुत बात है। और प्रभु जो है चाहता है कि हम अपने हृदय में बोझ लिए हुए प्रार्थना करें। प्रभु नहीं चाहता कि हम जो है उस बोझ को हमारे पास ही लेके रखें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम वो हमारा बोझ प्रार्थना में लेके आए और प्रभु के सम्मुख छोड़ दे। और प्रभु जो है उस बोझ को लेना चाहता है और रेली हमें जो है हल्का महसूस करना चाहता है। वो जो है हमारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। कितनी अद्भुत बात है। और यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूँगा, ये अद्भुत है पॉइंट। प्रार्थना न करना केवल ये दर्शाता है कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सोचो कि एक मनुष्य प्रार्थना नहीं करना चाहता है, इसका मतलब कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ की उसको आवश्यकता है। नींद की उसको आवश्यकता है, सुबह जगने की उसको आवश्यकता है, उसे श्वास की उसको आवश्यकता है, उसको खाने की आवश्यकता है, पीने की आवश्यकता है, उसको चलने की आवश्यकता है, बैठने की आवश्यकता है। हर एक चीज़ की उसको आवश्यकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं इस संसार में कि वो बोल सकता है कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सिवाय सिर्फ परमेश्वर पिता के छोड़ किसी को ऐसा नहीं है कि उसको आवश्यकता नहीं है। जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, उन्होंने प्रार्थना की, उनको भी आवश्यकता थी। जब वो मनुष्य बनकर इस धरती पे आए तो उन्हें भी आवश्यकता हुई, ज़रूरत हुई उनकी। जब वो क्रूस पे जाने वाले थे, उन्होंने प्रार्थना की, उनको आवश्यकता थी प्रार्थना की। और आज हम जानते हैं कि वो व्यक्ति कोई जैसे मानो कि वो व्यक्ति प्रार्थना ऐसा समझता है कि मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं सोच रहा है। हम जानते हैं कि उस व्यक्ति को आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है जो परमेश्वर से भी ऊपर है। और हम जानते हैं परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है और हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के नीचे बनाया हुआ है।
और हर एक मनुष्य को जो है प्रार्थना की ज़रूरत है। और कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि ओ मेरे पास सारी धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ सुख ऐशो आराम है, मुझे अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। वो जो बातें जो कह रहा है वो मूर्खता की बातें हैं। उसे जो है प्रार्थना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा नहीं सोच रहा है। इसलिए जो है हर एक मनुष्य को जो है, जो इस धरती पर है, इस संसार में है, उसे प्रार्थना की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हर एक के पास जो है वो बोझ है, हर एक के पास वो बोझ है। प्रभु चाहता है कि वो बोझ प्रार्थना के द्वारा मेरे पास लेके आओ। मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी जो है या जो भी मनुष्य जो है इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से घुटना टेक के प्रार्थना करता है, प्रभु जो है उसके बोझ को जो है हल्का करता है। प्रभु जो है उसके बोझ को लेता है और प्रभु जो है अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से, अपने उपहारों से, अपने सारे चीज़ों से भर देना चाहता है जो भी मनुष्य की ज़रूरत है। सोचो कि जब वो बर्तन में वहाँ पर बैठा हुआ है और वो जो है प्रभु यीशु से बोल रहा है कि मुझे दृष्टि की ज़रूरत है, क्या प्रभु उसके बारे में नहीं जानता है? यस, जानता है, जानता है। और आज इस संसार में मनुष्य जो है परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन एक विश्वासी प्रार्थना करता है कि प्रभु जो खोए हुए लोग जो है हमें दे दे, हमें उसके पास जाने का एक मौका दे दे, हमें रास्ता खोल दे। क्या प्रभु नहीं देता है? यस, देता है। प्रभु जो है मार्ग को खोलता है, लेकिन क्या हम वो बोझ लेके प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम खोए हुए लोगों के लिए बोझ लेके प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम अपने मित्र के लिए प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम अपने परिवार के लिए प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम जो है हमारे पड़ोसी के लिए प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम अपने लिए प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रभु के पास जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस प्रार्थना के समय पे जो है हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम इस सभा में हैं, इस प्रार्थना सभा में हैं, तो हम चाहे मेरे लिए हो सकता है, चाहे दूसरों के लिए, चाहे किसी के लिए भी है, एक बोझ लेके हम इधर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बोझ जो है हम प्रभु के हाथों में सौंपने वाले हैं और प्रभु जो है उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। सोचिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जो है हमारी प्रार्थना का जो है बहुत आदर करता है और हमारी प्रार्थना की जो है प्रशंसा भी करता है परमेश्वर। और हमारी प्रार्थनाएं जो है चाहे किसी चीज़ की भी प्रार्थना क्यों ना हो, वो जो प्रार्थना जो है परमेश्वर को प्रसन्न करती है। सोचो कि जब छोटा बच्चा होता है और जब वो पहले बातें करने लगता है ना, बातें करने लगता है तो उसकी बातें और सुनने को मज़ा आता है, बहुत आनंदित होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जो है हमारी बातें जो है सुनने के लिए बहुत आनंदित होता है, बहुत वो दिलचस्पी लगा देता है और वो चाहता है कि हम और बातें करें। लेकिन पता है और दो हमारे और सहायक है जो हमारी प्रार्थना में मदद कर रहे हैं। यीशु मसीह जो स्वर्ग है में हमारी प्रार्थना पिता के सम्मुख रच रहा है और पवित्र आत्मा हमारी ओर से है, वो जो है हमारे शब्दों को रचना है। इसलिए जो है हमारी प्रार्थना में सामर्थ है, इसलिए जो है हमारा बोझ जो है उठाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। उसके लिए जो है हमारा बोझ उठाना कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए जो परमेश्वर बोलता है कि प्रार्थना के साथ हमारे सम्मुख आओ। और जब आप मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय और 11 अध्याय और 24 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। जब हम प्रभु के सम्मुख बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं और हम जानते हैं कि हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर भी जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, और जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं और उसे प्रीति कर लेते कि प्रभु ने मुझे वो दिया है और 100% विश्वास लेके चलते हैं, प्रभु जो है रेली बोला उस बतुलमय को कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ और प्रीति करते हैं, प्रभु बोलता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें वो क्या दिया है, दे दिया है। प्रभु जो है हमें उसी समय देता है, लेकिन क्या हम प्रीति करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है कुछ बातें और मैं बांटना चाहूँगा। जब आप भजन संहिता उसका 50 अध्याय और उसका 15 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है ये पंक्ति जो है बहुत अद्भुत कहती है। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर का वचन
और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब हम किसी भी विपत्ति में होते हैं, चाहे हम किसी परेशानी में हैं, चाहे हम निराशा में हैं, चाहे हम किसी भी कमी घटी से गुजर रहे, उस समय जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उससे छुड़ाऊंगा। छुड़ाने के लिए जो है कोई सुनने वाला होना चाहिए, और परमेश्वर जो है हमारी और अपने कानों को लगाए हुए है, और वो जो है हमारी सहायता करने के लिए बहुत उतावला है। वो जो है हमारी सहायता करने के लिए बहुत दौड़ के आता है। वो परमेश्वर बोलता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे क्या करूँगा, छुड़ाऊंगा, और जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा तू मेरी महिमा को देख पाएगा। कितनी अद्भुत बात है। जब हम किसी चीज़ों से गुजरते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें जो है उस चीज़ से मुक्त करता है, और प्रभु को हम कहते हैं प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपकी महिमा हो जो आपने जो है अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया है। तो प्रार्थना, जब हम प्रार्थना में या किसी बोझ को लेके हम प्रार्थना में बैठते हैं और वो प्रभु के सम्मुख रखते हैं, प्रभु उस बोझ को जो है हमारे निकालता है और उसकी महिमा से हमें भर देता है, और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। कितनी अद्भुत बात है। तो प्रार्थना में जब हम बैठते हैं तो कभी ये ना सोचे कि मेरी प्रार्थना की वजह से क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और ये भी ना सोचे कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम निराशा से गुजर सकते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे हो सकता है कि और हम कठिनाई का सामना करेंगे, और हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम अपने ऊपर निर्भर है, हो सकता है कि हम जो है हम अपने आप में सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम चुप ना बैठे। प्रभु चाहता है कि हम उसके पास आए, प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा करें। कितनी अद्भुत बात है। कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पर बांटना चाहूँगा, और कुछ व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने सच में दूसरों के प्रति जो है बोझ अपने दिल में लेके प्रभु के सम्मुख चले गए। कितनी अद्भुत बात है। और वो दो स्त्रियाँ जो है बहुत अद्भुत स्त्रियाँ हैं, और उन्होंने जो है प्रभु के सम्मुख जो है अपने आप को लेके गए और रेली जो है परमेश्वर की महिमा को देख पाए। जब आप एस्तेर की किताब उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 3 पंक्ति पढ़ते हैं, और एस्तेर जो है इज़राइल जो परमेश्वर के लोगों को जो भी वहाँ पर जो है जो हामान जो है व्यक्ति जो है बहुत सारी दुष्टता कर रहा है उनके प्रति, और एस्तेर जो है परमेश्वर के लोगों के प्रति जो है उस जोखिम को उठाती है और उस राजा के सम्मुख जाके जो है विनती करती है परमेश्वर के लोगों के लिए। और उस राजा के सामने जाने से पहले वो किसके पास चली गई पता है? परमेश्वर के पास। वो जानती थी कि राजा से बढ़कर भी कौन है, मेरा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जो है छुड़ाने वाला है। लेकिन मैं जाऊंगी तो परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के द्वारा मैं उस राजा के सामने जाऊंगी। और जब वो प्रार्थना के साथ जब वो राजा के सम्मुख जाती है, राजा उसकी सुनता है और जो वो मांगती है उस रीति से कहता है। लेकिन राजा क्या बोलता है पता है? राजा बोलता है एस्तेर को, तू मांग, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, चाहे तुझे आधा राज्य चाहे तो मैं आधा राज्य तुझे देने के लिए तैयार हूँ, बोल। लेकिन क्या बोलती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर के लोग चाहिए। उसके साथ जो दुष्टता हो रही है वो दुष्टता नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे पास कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या हम प्राणों के बारे में सोचते हैं? ये क्या ये बोझ लेके जा सकते हैं? और एस्तेर जो है ये बोझ लेके प्रभु के सम्मुख गई, ये बोझ लेके उस राजा के सम्मुख गई और प्रभु ने उसकी सुन ली। कितनी अद्भुत बात है। और वो जो है उन लोगों के लिए जो है अद्भुत उदाहरण बनी। तो यहाँ पर जो है एक दूसरी स्त्री है, उसका नाम है हन्ना। जब पहला शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय और 10 और 11 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर जो हन्ना जो है अपने दिल में बहुत बड़ा बोझ लेके बैठी हुई, उसको जो है पुत्र की ज़रूरत है, वो बांझ है और वो जानती है कि प्रभु उसको देगा। और क्या हुआ पता है? प्रभु ने उसको दिया, उसकी प्रार्थना के अनुसार किया, और वो पुत्र जो है उसने प्रभु को समर्पित किया, और उस पुत्र ने जो है अद्भुत सेवा की, अद्भुत परमेश्वर के नाम को उसने जो है आगे लेके गया। तो रियली जो है कि हम क्या प्रार्थना के साथ लोगों के लिए या लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब हम प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख जाते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। दाऊद का उदाहरण लीजिए, मूसा का उदाहरण लीजिए, बहुत सारे ऐसे बाइबल में जो है महान स्त्री और पुरुष जो है बाइबल में हैं, उन्होंने जो है दूसरों के प्रति जो है अपने हृदय में बोझ लेके हुए परमेश्वर के सम्मुख गए और प्रभु ने जो उनकी प्रार्थना सुनी और महान उनको विजय दी प्रभु ने, और वो जो है रियली अद्भुत जो है परमेश्वर की महिमा कर पाए। तो आज इस शाम के समय में आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि हर एक मनुष्य को जो है प्रार्थना की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है सिवाय परमेश्वर पिता को छोड़ के। कितने अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर को जो है रियली कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे और भी कोई नहीं है। सिर्फ वो प्रभु जो है वो जो है हमारी प्रार्थना सुनने वाला है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। तो आज जो है हर एक मनुष्य को जो है प्रार्थना की ज़रूरत है, और हर एक की बहुत सारी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है, लेकिन हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु जानता है। लेकिन हम उस व्यक्ति के प्रति जो है हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं। और ये याद रखिए, जब हम किसी और के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं या किसी और के लिए जो है हम विनती कर रहे हैं, तो हम उस मनुष्य की तरफ से खड़े नहीं हैं, हम परमेश्वर की तरफ से खड़े होकर उसके लिए हम विनती कर रहे हैं। तो कितनी अद्भुत बात है। और उस विनती को, उस प्रार्थना को सामर्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आज हमारे पास है, और वो जो है हमारे प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख लेके जाएंगे। तो ये अद्भुत विचार है, मैं आप सबके साथ बांटना चाहता था कि बोझ के साथ की गई प्रार्थना प्रभु हमारी सुनता है, उसका महान उत्तर भी देता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। और इस शाम के समय प्रभु जब हम प्रार्थना में हैं परमेश्वर, बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पासबान को, टीम को, कलीसिया को प्रभु आप अगुवाई करना, मदद करना प्रभु यीशु मसीह। और रियली प्रभु हर एक मनुष्य को प्रार्थना की ज़रूरत है प्रभु, और वो प्रार्थना आप सुनने वाले हैं और प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। धन्यवाद आपके महान उपाय के लिए, जो आपने प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, आपने प्रभु हमें त्यागा नहीं है, आपने हमें छोड़ नहीं दिया है परमेश्वर, आपने हमें अपनाया है, आपने हमें अपनी वारिस बनाया है, हमें अपना पुत्र बनाया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके महान उपाय के लिए, जिस लायक नहीं थे हम उस लायक आपने बनाया। कितनी अद्भुत बात है प्रभु हमारे लिए। और प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करना, मदद करना, और जो भी प्रार्थनाएँ आएगी प्रभु उस प्रार्थना को सुन के उत्तर देना गॉड। धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।